हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं धीरज चौधरी, नॉलेज ऑफ कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कॉमर्स में हम लोग आज अकाउंटेंसी के बारे में डिटेल्स में समझाएंगे कि एग्जाम पेपर में कैसे सॉल्व किया जाए, जो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पर जाएंगे। चलिए लेट्स गो। आज आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, आज सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों का बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी, जो हम लोगों को कॉमर्स में वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम लोगों को अकाउंटेंसी। इसी में बच्चे लोग बहुत ऑनर्स करते हैं, कुछ बच्चे लोग सीएमए करते हैं, कुछ बच्चे लोग सीए करते हैं। इसलिए हम लोग को अकाउंटेंसी के बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा और अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा, आज स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में जाके कॉलेज में बच्चे लोग को ऑनर्स लेते हैं। लोग 80% स्टूडेंट लोग जो हैं वो ऑनर्स लेते हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो हम लोग को मोर देन 80% मिलेगा और अच्छा कॉलेज में हम लोग को एडमिशन मिलेगा। इसलिए हम लोग आज हार्ड वर्क पर जोर नहीं देंगे, स्मार्ट वर्क पर जोर देंगे। कम टाइम में कैसे हम लोग को ज़्यादा मार्क्स मिले, ये हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए हैं जो बोर्ड पर लिखा गया है। स्टूडेंट लोग बहुत मेहनत करते हैं, किंतु उन लोगों को नंबर जो मिलता है उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग एक प्लान लेके आए हैं जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी वाला। स्टूडेंट हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, होल ईयर मेहनत करते हैं, किंतु उन लोगों को गाइडेंस अच्छा नहीं रहता है, इसलिए प्लान के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जानते भी उन लोगों को नंबर बहुत कम मिलता है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग के बोर्ड में हम एक प्लान बना दिए हैं, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, किस क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस में एमसीक्यू आता है, पेपर कैसे होता है, पूरा डिटेल्स में हम समझाएंगे। जो हम लोग किस चैप्टर से, एक कंपलसरी चैप्टर है, वही चैप्टर हम लोग को सीखना चाहिए, जोर देना चाहिए उसके ऊपर। इसलिए हम लोग को आगे जानना चाहिए कि हम लोग को क्वेश्चन पेपर क्या है, कैसे होता है क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन में कितना एमसीक्यू पेपर आता है, कितना 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, कितना 4 मार्क्स से क्वेश्चन। आगे हम लोग को क्वेश्चन स्टडी करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से, प्लान हिसाब से हम लोग पढ़ पाएं। जैसे हम लोग परीक्षा में जाते हैं तो 2 क्वेश्चन पेपर आता है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। जो हम लोग मार्क्स जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी। तो हम लोग को एमसीक्यू जो 36 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू और एसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पेपर नहीं मिलता है, वहीं पर लिख के हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। देखिए ये है हम लोगों का एमसीक्यू पेपर और एसीक्यू पेपर शॉर्ट क्वेश्चन वाला। तो इसी में पूरा हम लोगों का मार्क्स इस क्वेश्चन रहता है, इसी में लिख के हम लोग को स्कूल में ही सबमिट करना पड़ता है। और ये वाला क्वेश्चन है हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का, जो हम लोग लिख के एक क्वेश्चन पेपर हम घर पर लेके आ पाएंगे। इसलिए हम लोग आप दोनों आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, ये है पार्ट बी और ये है पार्ट ए। इस हिसाब से एक प्लान करके हम लोग स्ट्रैटेजी बना के हम लोग पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिले। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखे हैं चैप्टर लिखे हैं, कितना चैप्टर है, प्रॉफिट और लॉस एक चैप्टर हुआ। ठीक है, उसका बाद रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग कितना चैप्टर, इस पार्टनरशिप में टोटल मार्क्स है 25 मार्क्स, इसमें ज़्यादा वेटेज है। और उसका बाद इशू ऑफ शेयर बा शेयर कैपिटल में 20 मार्क्स का है। डिबेंचर है, उसका बाद रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जानेंगे कंपलसरी 3 हम लोगों को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्या क्या सीखेंगे। जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डिबेंचर, इसको हम लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक एडमिशन बा रिटायरमेंट से एक 10 मार्क्स का आता है, एक 6 मार्क्स का आता है, और डिबेंचर हम लोगों का कंपलसरी है। वो क्वेश्चन हम लोग को अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें कोई थ्योरी और नहीं होता है। तो हम लोग को डिबेंचर फास्ट सीखना पड़ेगा, और हम लोग का रिटायरमेंट अच्छे से सीखना पड़ेगा, और एडमिशन अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये 3 पेपर करेंगे तो हम लोगों को 6, 10 और 4 मार्क्स कंपलसरी मिलेगा। ये हम लोग को अटेंड करना पड़ेगा ही या सीखना पड़ेगा ही। आप लोग को यदि किसको चैप्टर में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम डिटेल्स में आप लोगों को वीडियो बना के शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, उस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस में से कितना क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट और लॉस में हम लोग क्वेश्चन आता है 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जो हम लोग 4 जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है पार्ट ए में, ठीक है, और एमसीक्यू और एसीक्यू मिला के टोटल क्वेश्चन आता है 6। देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन आया है, 1 मार्क्स का और 6, तो टोटल हम लोग का प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से कितना हुआ, 10 मार्क्स हुआ। तो फर्स्ट हम लोग को देखना पड़ेगा, एक प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, एक क्वेश्चन मिलाकर रहेगा हम लोग का 10 मार्क्स प्रॉफिट और लॉस में। और ये ध्यान देना है कि इसमें जब सवाल रहेगा, इसका और में एक थ्योरी भी रहेगा। तो आप लोग जिसका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है, वो लोग अपना थ्योरी भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से और में रहता है। उसका बाद हम लोग को यहाँ पर गुडविल है और
चेंजिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आता है और एसक्यू में, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद है एडमिशन। एडमिशन 10 नंबर में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में भी कभी कभी क्या होता है 10 मार्क्स का आता है जो कंपलसरी रहता है और 6 मार्क्स का रहता है, वो भी अटेंड कर, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी 10 मार्क्स का आता है, कभी कभी 6 मार्क्स का आता है। जब 10 मार्क्स का आएगा तब कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट, कोई यार में कोई मैंने कुछ यार में डेट आया हुआ है, कुछ यार में डेट नहीं आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी आता है। हम लोग को किसके ऊपर मेहनत करना है, एडमिशन के ऊपर, रिटायरमेंट के ऊपर और डिबेंचर के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर से कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं बराबर है, एक होता है 6 मार्क्स का और एक होता है 4 मार्क्स का। तो हम लोग देखेंगे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर अटेंड करना पड़ता है। और में ये लोग का थ्योरी होता है, और में अब जिसको कंपनी नहीं आता होगा, हम जो बच्चे नहीं सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो बच्चे लोग हम क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। और डाउट में रहेंगे तो क्वेश्चन डाउट में सम नहीं बनाएंगे आप लोग, थ्योरी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन कंपनी से रहेगा 10 मार्क्स का, ये याद हम लोग को रखना पड़ेगा, 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों मिला के हम लोग का 10 मार्क्स का। डिबेंचर, डिबेंचर में हम लोग का कंपलसरी है, इसमें कुछ और नहीं रहता है, आप लोग को डिबेंचर सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई और थ्योरी और नहीं रहता है, डिबेंचर बनाना रहता है, इसलिए सब हम लोग को सीखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए हम लोग को डिबेंचर सीखना ही पड़ेगा। आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम डिबेंचर का अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग हम कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए कंपलसरी है। उसका बाद आया कि रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, एक 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जिसमें नीचे में और भी रहता है, आप लोग सम भी बना सकते हैं और थ्योरी भी लिख सकते हैं, तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं और सम भी बना सकते हैं, और में रहता है। जब देखिएगा आप लोगों को कि सम में थोड़ा टफ लग रहा है तो आप लोग थ्योरी अटेंड करिएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम लोग कितना क्वेश्चन होता है, 8 क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का 8 मार्क्स। तो इसमें देखिए एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों मिला के 8 मार्क्स, एमसीक्यू में 8 मार्क्स नहीं, दोनों मिला के 8 मार्क्स। ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग को पार्ट बी में, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पार्ट बी रहता है, पार्ट बी में ये वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी है, आप लोग बना भी पाएंगे, थोड़ा सा सीखेंगे तो आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स करिए, हम लोग आप लोग को सोल्यूशन अच्छा करके देंगे, समझाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स हुआ, और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स 6, टोटल यहाँ से 8 मार्क्स का इस चैप्टर से रहेगा। आप लोग जानेंगे यहाँ पर 8 मार्क्स का रहेगा। कभी कभी कैश फ्लो के संग नीचे में और में थ्योरी रहता है। आप लोग जब देखिएगा कि आप लोग को सम नहीं आ रहा है, तब आप लोग क्या करिएगा, थ्योरी अटेंड करिएगा। और देखिएगा कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो कैश फ्लो में हम लोग कमेंट करिएगा, आप लोग हम डिटेल्स में वीडियो बना के लिंक दे देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब देखेंगे मेरा टोटल कितना एमसीक्यू होता है। हम लोग का टोटल एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के 36 जो इस पेपर में रहता है, ए वाला पेपर में, पेपर बी में कितना होता है, हम लोग का एमसीक्यू टोटल होता है 24, जिसमें 1 नंबर में एमसीक्यू, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में 1 लिखा रहेगा, उसमें एमसीक्यू 1 × 18 टोटल मार्क्स होता है 18 मार्क्स, ठीक है। उसका बाद एमसीक्यू 2 नंबर में, जो इसमें कैश फ्लो रेशियो भी उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 1 × 6, तो कितना हुआ एमसीक्यू 6, तो टोटल हम लोग का 24 हम लोग का एमसीक्यू रहेगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का टोटल क्वेश्चन होगा, टोटल 12 क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग को बनाना कितना पड़ेगा, 8, जिसमें 1 नंबर करके होगा, ठीक है, 1 नंबर। इसमें 12 क्वेश्चन में 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा जो अल्टरनेटिव रहेगा, अल्टरनेटिव एक क्वेश्चन के संग एक क्वेश्चन और में रहेगा। कुछ क्वेश्चन में और रह भी सकता है, कुछ क्वेश्चन में और नहीं भी होता है, तो ये हम लोग का ध्यान देना पड़ेगा। तो टोटल 12 क्वेश्चन में से हम लोग को कितना अटेंड करना पड़ेगा, 8 अटेंड करना पड़ेगा। नीचे में देखिए फिर पार्ट 5 नंबर क्वेश्चन, जब पार्ट दिखेगा क्वेश्चन पेपर उसमें 5 लिखा रहता है। 5 में क्या होता है, हम लोग को 6 क्वेश्चन होता है, उस 6 क्वेश्चन में हम लोग को क्या होता है कि 4 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, जिसका 1 मार्क्स करके 4 मार्क्स होता है। तो टोटल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, टोटल मिला के 12, और यहाँ पर 24, टोटल हम लोगों का कितना हुआ 36 मार्क्स। इसमें भी अल्टरनेटिव कुछ क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन और में रहता है, और कभी कभी और में नहीं रहता है, कुछ क्वेश्चन में और में रहता है। ये आप लोग का ध्यान देना है, पूरा क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी बनाना है। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे किस चैप्टर से
कौन थ्योरी पढ़ना है, कौन सम बनाना है, ये हम लोग को देखेंगे। उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट सवाल हम आप लोग को PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग लिंक लेकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए पार्ट ए में हम लोग का टोटल क्वेश्चन होता है 5, जिसमें हम लोग को 3 अटेंड करना पड़ता है, जो 4 मार्क्स का है। तो क्या 5 क्वेश्चन रहता है और कितना हम लोग को अटेंड करना पड़ता है, 3 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है। तो 3 × 4 कितना करेंगे, तो 12 आएगा। इसमें भी और होता है, ठीक है, इंटरनल माने ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिव और रहता है। आप लोग जिसको सम नहीं आता है आप लोग थ्योरी अटेंड करिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन 4 में है ACQ में नहीं, इसमें 12 क्वेश्चन में जो होता है, जो 2 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा 6 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा 6 मार्क्स का। जैसे एक कंपनी हो गया, एक रिटायरमेंट से, यहाँ से रिटायरमेंट बाय एडमिशन, 2 में से 6 क्वेश्चन मिलेगा, एक कंपनी से मिलेगा बा एक एडमिशन और रिटायरमेंट, दोनों में से एक मिलेगा। तो यहाँ पर 2 × 6 कितना आया हम लोग का 12। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, अटेंड करना पड़ेगा 2, उसमें भी और रहता है, अल्टरनेटिव जो होता है और में रहता है। आप लोग और देखिएगा तो सम नहीं आएगा तो थ्योरी अटेंड करिएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इस साइड में पार्ट बी में भी हम लोग का कितना होता है, टोटल क्वेश्चन 2 होता है, और जिसमें कैश फ्लो रहता है और कैश फ्लो के संग थ्योरी रहता है। तो 2 में कोई एक क्वेश्चन आप लोग अटेंड करिएगा। जब आपको आप लोगों का कैश फ्लो टफ लगेगा, नहीं बन रहा है, तब आप लोग थ्योरी बनेगा, अधूरा सम नहीं बनाइएगा, जब लोग को पूरा ही आएगा तभी बनाइएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये सब हो गया। उसके बाद हम लोग बोले ना एक कंपलसरी 10 मार्क्स का आता है, जो 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 10। तो ये 10 मार्क्स किस में से आता है, एडमिशन में से या रिटायरमेंट से, एनी वन चैप्टर से हम लोग एडमिशन व रिटायरमेंट, वो दोनों कोई चैप्टर में से एक क्वेश्चन हम लोग को 10 मार्क्स आता है, ठीक है। आप लोग थ्योरी भी पढ़िएगा और इसमें से सम भी करिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या होगा, मोर देन 80% हो जाएगा, मिल जाएगा, और आप लोग ऑनर्स भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग, और कोई स्टूडेंट के, किसी स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या करिएगा, किसी चैप्टर से, तो आप लोग मेरे को कमेंट करिएगा, उस कमेंट के अनुसार जिसका होगा हम उसको वीडियो बनाएंगे, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, सजेशन देंगे, उस हिसाब से फॉलो करिएगा तो आप लोगों का मोर देन 80% आ जाएगा। और आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और मेरे से ऑफलाइन क्लास है यहाँ पर हम लोग कराते हैं, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल नहीं है। आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।